होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो निडल का होल दिख रहा है ना, ये देखिए ये होल है ना, तो बस ये जहाँ से ऊपर से होल शुरू होता है यहीं तक सुई की नोक होनी चाहिए, यानी कि लगभग करीब 1.5 सूत निडल की नोक नीचे होना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 2 स्क्रू दिए गए होते हैं, एक स्क्रू ये है और एक स्क्रू ये होता है। तो अगर मान लीजिए आपकी निडल ऊपर है नीचे नहीं दिख पा रही है तो आपने क्या करना है, जो ये वाला स्क्रू होता है इसको आपने लूज करना है, क्योंकि कई बार हमारा गज ऊपर हो जाता है तो यहाँ से हमने टाइट करना होता है। तो ये देखिए इस तरह से ये पेज लूज करने के बाद अब देखें इसका गज बिल्कुल फ्री हो चुका है, ऊपर नीचे हो रहा है। अब देखिए गज ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये देखें सिर्फ ये वाला पार्ट ऊपर नीचे हो रहा है। तो सबसे पहले आपने इस पार्ट को नीचे लेकर आना है, बिल्कुल नीचे ले आएंगे इस तरह से। ये देखिए नीचे लाने के बाद अब आपने देखना है हमने निडल की सेटिंग कहाँ रखना है, कितना नीचे रखना है। तो आपने यहाँ पर इस तरह से नीचे करके लाना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा नीचे भी आ रही है और ऊपर भी हो जा रही है, पर हमने यहाँ पर इतनी नीचे रखना होता है, इसका होल दिखना चाहिए, ठीक है। फिर दोबारा से हमने इस स्क्रू को टाइट कर देना है। तो देखिए हमने जैसे ही एक स्क्रू को टाइट किया तो इसका शटल घूमने लगा। सबसे पहले तो हम निडल को थोड़ा नीचे लाएंगे इस तरह से। अब देखें ये जो शटल की नोक है इस तरह से ये आगे तक जा रही है, पर हमने इसको आगे तक नहीं जाने देना है। हमने कहाँ रोकना है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पेचकस लगाना है निडल की नोक के आगे, यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर आकर शटल की नोक रुक चुकी है, इससे आगे नहीं बढ़ रही है। तो हमने आपको समझाने के लिए पेचकस लगाया है ताकि आपको सही से समझ आए कि यहाँ पर आपने ये भी देखना है शटल की नोक और सुई की नोक के बीच में यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, और शटल की नोक सुई से टकराकर मिलकर भी नहीं चलना चाहिए। अगर शटल की नोक सुई से टकराकर चलेगी तो भी आपका धागा टूटेगा, निडल भी टूटेगी। अगर शटल की नोक पीछे रहेगी तो आपकी मशीन टॉप करेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ इस तरह से बराबर मिला लिया है। ये देखें अब हमने क्या करना है, निडल को थोड़ा ऊपर लाना है इस तरह से, और शटल को पकड़े हुए हैं। जो निडल का होल होता है ये देखिए, तो जो होल का जो ऊपर वाला भाग होता है जहाँ से ऊपर से होल शुरू होता है ना, तो ये वाली साइड हमने शटल की नोक के जस्ट नीचे रखना है इस तरह से। ये देखें यहाँ पर रखना है, इस तरह से ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से नीचे भी नहीं होना चाहिए। यानी कि जो निडल का होल है ना, होल का जो ऊपरी वाला भाग है वो शटल की नोक से होना चाहिए, यानी कि शटल की नोक के बराबर। अब देखिए हमने निडल को इस तरह से नीचे करना है। तो अब देखिए निडल का होल शटल की नोक के नीचे जा चुका है। ये देखें अब जो शटल की नोक की जो किनार है ना, अंदर वाली जो किनार है, ये देखिए जो नोक के आगे जो किनार है उस किनार से हमने होल को रखना है। ये देखिए यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए यहाँ भी आपने चेक कर लेना है, यहाँ पर शटल की नोक सुई की नोक से आगे नहीं जाना चाहिए। अब हमने यहाँ पर एक स्क्रू को फुल टाइट कर देना है, इस तरह से हमने फुल टाइट कर दिया। अब जैसे ही हम निडल को ऊपर कर रहे हैं तो इसका होल इस तरह से ऊपर को आ रहा है। ये देखिए तो यही टाइमिंग होती है, इसी को टाइमिंग बोलते हैं। ये देखें इस तरह से इसकी टाइमिंग मिल चुकी है। ये देखें कितने अच्छे से इसकी टाइमिंग मिल चुकी है। फिर उसके बाद हमने पहले जैसे ये पार्ट लगा देने हैं और टाँका बिल्कुल साफ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।